एक इंसान बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, हंसता है, चलता है, काम करता है और अगले ही पल अचानक गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। इसे कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। अचानक हृदय रुक जाने के कारण अकस्मात मृत्यु। हर साल दुनिया में लाखों लोग इससे जान गंवाते हैं और सबसे डरावनी बात, अक्सर यही पहला और आखिरी लक्षण होता है। पर अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज़्यादातर मौतें रोकी जा सकती हैं। आज मैं बताऊंगा 6 वैज्ञानिक तरीके जिससे सडन कार्डियक डेथ की संभावना को कम कर सकते हैं, और छठा तरीका आपको पूरी तरह चौंका देगा। बहुत ही आसान है, आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं पारस हॉस्पिटल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अचानक हृदय बंद होने के कारण मृत्यु जवान, फिट दिखने वाले लोगों की भी हो सकती है। एक बात साफ कर दूं, ये हार्ट अटैक से थोड़ी सी अलग है। हार्ट अटैक में हृदय की नसें बंद हो जाती हैं। सडन कार्डियक डेथ में दिल की धड़कन अचानक बेतरतीब होकर रुक जाती है। पर इसकी सबसे बड़ी जड़ वही है, दिल की नसों की बीमारी। इसलिए बचाव वहीं से शुरू हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट करने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। तरीका नंबर 1, अपने नंबर्स जानिए। कौन से नंबर्स? कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल और वेट। ये चारों चुपचाप बिना लक्षण दिए सालों तक दिल की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। साल में एक बार जांच जरूर करवाइए, और जो कोई भी पैरामीटर एबनॉर्मल रेंज में हो उसे नॉर्मल रेंज में लेके आइए। यही बचाव का सबसे बड़ा कदम है। और स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये अकेली हैबिट दिल की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरा तरीका, चेतावनियों को पहचानिए। शरीर की चेतावनियां कभी नजरअंदाज मत कीजिए। जैसे कि चलने या सीढ़ी चढ़ने पर अगर सीने में दर्द या भारीपन होता हो, सांस बहुत जल्दी फूल जाती हो, धड़कन अचानक से महसूस होती हो या अचानक से तेज या इरेगुलर हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई हैवी वेट उठा रहे हो या ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम कर रहे हो, उस वक्त बेहोश हो गए अचानक से, या आंखों के आगे कुछ पलों के लिए अचानक अंधेरा आ गया। और अगर आपके परिवार में किसी की कम उम्र में अचानक मौत हुई है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि कुछ छुपी हुई बीमारियां फैमिली में चलती हैं। ऐसे में बिना देर किए दिल की जांच करवाइए। तीसरा तरीका, रेगुलर एक्सरसाइज। हफ्ते में कम से कम रोज 30 से 45 मिनट तक मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये चारों कर सकते हैं। अच्छी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस वालों में अचानक मौत का खतरा काफ़ी कम पाया गया था। पर एक चेतावनी, अगर पहले से कोई दिल की कंडीशन है, अस्थमा है, जिसका आप इलाज ले रहे हैं, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लीजिए। चौथा तरीका, लाइफस्टाइल प्लीज़ अच्छा रखिए। अच्छी नींद लीजिए। अगर सोते वक्त आप बहुत ज़ोर से खर्राटे लेते हैं और सुबह उठने के बाद भी थके हुए रहते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी तरह शरीर को रेस्ट नहीं मिला, तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। इसकी जांच करवाइए। स्लीप एपनिया दिल पर भारी दबाव डालता है। टेंशन कम कीजिए। अल्कोहल लिमिट में लीजिए या ना लीजिए। और बाकी नशे आजकल जो काफ़ी नौजवान लोग कर रहे हैं, इनसे बचिए। ये जवान दिलों में अचानक मौत की बड़ी वजह है। पांचवा तरीका, अगर आप हाई रिस्क हैं तो सही इलाज लीजिए। जिनका दिल कमज़ोर है या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ और ज़रूरत पड़ने पर एक खास डिवाइस, जिसको आईसीडी कहते हैं, ये मौजूद है, जो धड़कन बिगड़ते ही उसे तुरंत ठीक करके सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट कर लेती है। ये फैसला आपका कार्डियोलॉजिस्ट जांच के बाद लेता है। इसलिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लीजिए, और अगर आवश्यकता है तो आईसीडी डलवा लीजिए। और छठा तरीका, ये एक बहुत ही कारगर तरीका है, जो है नियमित रूप से सौना बाथ करना। सौना बाथ यानी गर्म भाप का स्नान। तो फिनलैंड में एक बहुत ही बड़ी रिसर्च हुई थी, जो पब्लिश हुई थी जामा इंटरनेशनल मेडिसिन जर्नल में, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों को 20 साल तक देखा गया, और नतीजा हैरान करने वाला था। जो लोग हफ्ते में 4 से 7 बार सौना बाथ लेते हैं, उनमें अचानक हृदय से रिलेटेड डेथ या सडन कार्डियक डेथ का खतरा
लगभग 63% कम हो जाता है। और जितने ज़्यादा समय तक आप सोना बाथ करेंगे उतना ये वाला खतरा कम होता रहेगा। एक रिसर्च में तो अच्छी फिटनेस के साथ नियमित सोना लेने वालों में सडन कार्डियक डेथ का खतरा लगभग 70% कम मिला था। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सोना की गर्मी से खून की नसें चौड़ी होती हैं, ब्लड प्रेशर नीचे होता है और नसों की परत या एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, यह बेहतर काम करती है और इससे बेनिफिट लगभग मॉडरेट एक्सरसाइज जैसा ही मिलता है। आजकल ज़्यादातर अच्छे जिम और क्लब्स में सोना या स्टीम बाथ की व्यवस्था होती है। तो सोना के दौरान और बाद में पानी खूब पिए और शराब पीकर सोना बिल्कुल ना करें। और दिल की बीमारी या अनियमित इर्रेगुलर हार्ट बीट है तो पहले डॉक्टर से पूछ ज़रूर लें। और एक आखिरी ज़रूरी बात, अगर आपके सामने कोई अचानक गिर जाए या सांस ना ले रहा हो तो तुरंत मदद बुलाइए और CPR शुरू कीजिए। सीने के बीचों बीच यहाँ पर जोर जोर से पीरियोडिक दबाते रहिए। 1 मिनट में लगभग 70 बार दबाइए। यही कुछ मिनट किसी की जान बचा सकते हैं। CPR सीखना हर इंसान का फ़र्ज़ है। तो ये थे बचाव के तरीके, इन्हें अपनाइए और ये वीडियो हर उस इंसान को भेजिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आपको परवाह है। कोई सवाल हो तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप मैसेज भेजिए, हम डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर सुमित। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।